दोस्तों वेलकम टू डीएफपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है कि 9वां प्रैक्टिस सेट जो है राकेश गोस्वामी सर का पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी प्रैक्टिस सेट होता है वो एक प्रैक्टिस सेट 3 सीरीज में समाप्त होता है। 40-40 क्वेश्चनों का क्रम लेकर के हम चलते हैं। डीएफपी क्लास में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। कह रहा है कि 2020 में किसको जो है कि रॉयल गोल्ड मेडल का जो है सम्मान दिया गया और वो सबसे जो है कि सम्मानों में भी श्रेष्ठ रहा है। तो वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सतीश गुजराल जी को, बाल कृष्ण दोषी को, हर्षमुख पटेल को, विमल पटेल को। तो जो बाल कृष्ण दोषी, यहाँ जो है बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। सतीश गुजराल भी जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित कलाकार थे। ये भी जो है कि समलैंगिक और इस तरीके के जो है कि दृश्य बनाने में जो है कि बहुत इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके भाई प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम दोस्तों जाने जाते हैं। तो केजी सुब्रमण्यम किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्मकार तथा छापाकार। तो केजी सुब्रमण्यम जी जो थे वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो एक चित्रकार के रूप में जो है कि जाने जाते थे। संतन कर नामक एक जो है कि रचनात्मक कलाकार रहे हैं और वो छापाकार बहुत अच्छे छापाकार रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग जो है कि यहाँ से याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो ब्रिटिश जो दृश्य चित्रकार रहे हैं, जॉन कांस्टेबल, एंड्रिया साई, ट्रिपोलो तथा विलियम होगार्थ। तो यहाँ जो है तीसरा का जो पहला आंसर जो है हो जाएगा जॉन कांस्टेबल वो दृश्य चित्रकार के लिए जो है कि जाने जाते हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है कि ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? तो ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? मोने ने चित्रित किया, पाब्लो पिकासो ने, मार्क सांगल ने, हेनरी मातिस ने। तो चौथा जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मार्क सांगल के द्वारा जो है किसको जो है चित्रित किया गया। पाब्लो पिकासो आप लोग जानते हैं, अविन्यो ऑफ स्त्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे, जो भारतीय डाक सेवा पे जो है कि देखने को मिलता है, जो उसका टिकट है भारतीय डाक सेवा उस पर जो है कि बनाया गया। हेनरी मातिस फाववाद से संबंधित कलाकार माने जाते हैं, फाववादी थे। माने के भी बहुत सारे चित्र हैं, तो वो तो देखा जाएगा। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं दोस्तों। कैलाश मंदिर की जो एलोरा गुफा है वो चित्रों की छवि है। देवी काली की, सचित्र कल्पसूत्र की, बुधस्थ जातक की, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। तो कह रहा है कैलाश की एलोरा गुफा की चित्र जो छवियां बताई गई हैं वो किसकी हैं? तो वो कायदे से जो देखा जाए तो इसका जो है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का जो है कि उसमें आंकन देखने को मिलता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पांचवा का डी जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया है दोस्तों? दादा मैनिफेस्टो कहाँ जा रहा है? दादा मैनिफेस्टो जो है किसके द्वारा जो है कि तैयार किया गया है? तो दादा मैनिफेस्टो जो है वो मुख्यतः तैयार किया गया है किसके द्वारा? कुर्बे वदोमियो के द्वारा, अल्बर्ट गिलेस, जॉन मेटेजीजर के द्वारा, ह्यूगो वाल ट्रिस्टा तजारा के द्वारा, फिलिपो टोमासो मारोनेती के द्वारा। तो जॉन मैनिफेस्टो किसके द्वारा जो है कि तैयार किया गया? तो ये ह्यूगो वाल ट्रिस्टान तजारा के द्वारा जो है कि तैयार किया गया। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं दोस्तों। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं उत्तेजना को, शक्ति को, आघात को और गति को। तो जो चक्राकार रेखाएं हैं वो क्या अभिव्यक्त नहीं करती हैं? तो सातवां का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सातवां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सातवां का जो आघात जो है अभिव्यक्त नहीं करती हैं। तो डी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित रहे? अपभ्रंश शैली से, जैन शैली से, अपभ्रंश शैली से, कागड़ा शैली से, राजस्थानी शैली से। तो जो आठवां जो प्रश्न रहा है वो कह रहा है कि निहाल चंद का संबंध किससे रहा है दोस्तों? तो वो राजस्थानी शैली के एक अच्छे कलाकार माने जाते हैं। अगला देखते हैं। 9वां नंबर, जयपुर शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? प्रिय विषय वस्तु जो रही है वो क्या रही है? जयपुर के जो चित्रकार हैं, बिहारी सतसई, लोक चित्र, रेखा चित्र, बाल चित्र। तो बिहारी सतसई में जो चित्रण होता था वो कौन से माध्यम में होता था? तो बिहारी सतसई में जो है चित्रण होता था। लोक चित्रकला भी बिहार की काफ़ी प्रचलित है। इसको भी जो है आपकी राजस्थान की काफ़ी प्रचलित है। लोक कला पर भी बहुत सारे जो है कि दृश्यांकन, बनी ठनी या इस तरीके के
जो भी पेंटिंगें बनाई गई। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह थी, क्या है वो? सीख है, कागड़ा है, किशनगढ़ है, मांडू है। तो 10वां हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो बनी ठनी रही है वो किशनगढ़ से संबंधित रही है दोस्तों। डी ऑप्शन जो है आप भाई सभी लोगों का जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो ये जो मकबरा बनाया गया था ये अकबर के द्वारा जो है कि बनवाया गया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर। अगला जो प्रश्न है वो 12 नंबर प्रश्न है। वो क्या है प्रश्न, देखने का प्रयास करते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं केशव जी हैं, जगन्नाथ, अबुल फजल और दसवंत। तो 12वां का आपका जो है आंसर हो जाएगा आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा जो है कि लिखा गया था। दसवंत कहार जाति का एक अच्छा कलाकार माना जाता है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। मुगल चित्रकला विकसित हुई है दोस्तों। तो जो मुगल चित्रकला विकसित हुई है बाबर के समय, अकबर के समय, हुमायूं के समय, औरंगजेब के समय। तो जो मुगल जो चित्रकला जो विकसित हुई वो किसके समय में विकसित हुई है, ये प्रश्न है हमारा। तो ये जो है कि वो अकबर के समय में काफ़ी विकसित जो है कि इसमें काफ़ी विकास देखने को मिलता है। अकबर के द्वारा जो है कि हमजानामा या कपड़े पर जो है चित्रकारी किया गया, दरबारियों का भी जो है सभी और उस तरीके से जो है दृश्यात्मक जो है कि प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को जो है कि चित्रकला जो है कि विकसित की गई है, इन्हीं को जो है कि माना जाता है, अकबर को माना जाता है। कला में नव जागरण के सूत्रधारक कौन थे? जो कला है दोस्तों उसमें नव जागरण के सूत्रधारक कौन थे? तो बी.सी. सान्याल जी हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, नंदलाल बोस हैं और यामिनी रंजन राय जी हैं। तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, अवनी बाबू हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है और इसमें वास पद्धति को ये लेके आए और उसमें जो है कि जो घरेलू तरीके से जो इस पद्धति को विकसित किया और इसमें जो है कि बहुत सारा जो है कि अवनी बाबू का बहुत रोल रहा है। भारतीय चित्रकला और कला की जो उपलब्धियां हैं इसमें जो है कि इनका बहुत जो है कि विस्तार देखने को मिलता है। अगला देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15वां प्रश्न जो है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? ये 15 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति स्थापित किया गया है वो कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा में, कार्ले गुफा में, एलोरा में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिफेंटा में इस तरीके से एक त्रिमूर्ति नाम की जो एक संरचना देखने को मिलती है और वही जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो कि प्रतिमा को जो कि प्रदर्शित करती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है सेकेंड ऑप्शन को है ट्रिक करिएगा। और ये और भी यहाँ जो है दिखाया गया, अजंता में बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। कार्ले गुफा आपकी मुंबई में है और ये भी काफ़ी प्रचलित रही है। एलोरा की गुफा भी आपकी जो है कि मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो 12 जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो है कि कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इसको काउंटिंग करते हुए जो चीज़ों को पढ़ाएंगे, अभी हम प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं तो उस तरीके से जो है डिटेल में नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि टाइम का वेटेज भी देखना पड़ता है। अगला देखते हैं 16 नंबर, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो जो बूंदी शैली में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज रंगों का, जल रंगों का, रासायनिक रंगों का, सोना चांदी वाले रंगों का। तो प्रश्न संख्या है 16 और 16 हम जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, यानी बूंदी शैली में सोना चांदी का प्रयोग जो है अधिक देखने को मिलता है। ये आप लोग याद रखिएगा, सोना चांदी का जो है कि प्रयोग अधिक देखने को मिलता है दोस्तों। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जहांगीर की चित्रकला में हिंदू चित्रकार था। तो जो जहांगीर की जो चित्रकला है उसमें हिंदू चित्रकार कौन था? मुकुंद जी थे, चतुरामणि थे, बिशनदास जी थे, हरबस थे। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या है 17 और 17 में जो कौन सा प्रश्न जो है कि आपका सही हो जाएगा, कौन सा उत्तर जो है सही हो जाएगा? तो 17वां का जो सी वाला ऑप्शन बिशनदास वाला भाग जो है सही हो जाएगा, कि जो कि जहांगीर में जो चित्रकला के लिए जो कि प्रधान जो चित्रकला में हिंदू जो चित्रकार थे वो आपके बिशनदास जी थे। अगला देखते हैं, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बाघ की गुफा जो स्थित है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आप सभी लोग को पता है। गुजरात का एक लोथल स्थल है जो धौलावीरा, गुजरात का जो लोथल स्थल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर वाला भाग
और महाराष्ट्र में एक पटवे नामक जो स्थान है, और आपका एलोरा अजंता भी महत्वपूर्ण है, कारले की गुफा भी है, तो वो भी आप लोग जो है कि देखते हुए चलिएगा। पहले ऊपर एक सीरीज बन जानी चाहिए चीज़ों को रिलेट करने की। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें भीमबेटका है, क्या क्या है, इस तरीके से लिखुनिया है, मतलब जो भी क्षेत्र है एक सर्वे हो जाना चाहिए कि इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जोड़ करके। किसी स्थापित विद में एक नई दिल्ली में स्वतंत्र स्मारक का निर्माण किया गया प्रदोष दास गुप्त द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किकर बैज, धनराज भगत के द्वारा। प्रश्न संख्या है 19 और 19 को जो है कि हम लोग जो है जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 19 का आपका जो है कि देवी प्रसाद राय चौधरी वाला जो स्वतंत्रता प्राप्ति स्मारक राय और डीपी राय चौधरी के द्वारा जो है बनाया गया था दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर, अनारकली संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक का संग्रहालय जो नई दिल्ली है, चित्र किसका है? तो ये क्षिति नथमन विदादी का है, अवनिंदर का है, असित कुमार हल्दर का है और अब्दुल रहमान चगताई का है। तो अनारकली अब्दुल रहमान चगताई के द्वारा जो है चित्रित किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान चगताई जो लखनऊ के जो आपके पाकिस्तान के कलाकार थे, और ये बहुत जो है कि अच्छे कलाकार माने जाते हैं अपने समय में। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या है 21 दोस्तों, और अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा जो है शुरू किया गया था? जर्मनी, इटली, रूस और फ्रांस। तो अभिव्यंजनावाद जो कार्य है वो किस कलाकार ने जो है शुरू किया है? कहाँ के कलाकार से? तो जर्मनी के कलाकारों के द्वारा जो है कि अभिव्यंजनावाद की शुरुआत की गई है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी उदयपुर में है, कोटा में है, जोधपुर में है, लखनऊ में है। तो 22 प्रश्न है और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा लखनऊ वाला भाग, बिल्कुल सही हो जाएगा। ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है दोस्तों। मौलाराम की शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है दोस्तों। तो मौलाराम जो मुख्यतः राजस्थानी, पहाड़ी, बसोली और मंडी शैली का। तो हम देखने का प्रयास करते हैं जो प्रश्न संख्या है 23, और जो है कि पहाड़ी शैली से संबंधित थे मौलाराम। वैसे तो थे गढ़वाल से, लेकिन जो कि पहाड़ी के अंदर ही ये जो कि आता है, हम लोग प्रॉपर एड्रेस बता रहे हैं तो वो देख लीजिएगा आप लोग। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है दोस्तों? तो अंडाकार रूप में जो व्यक्ति चित्रण, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली। तो यहाँ जो है आपको 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, पहाड़ी शैली में इस तरीके का अंकन देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? बाघ गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? तो रंगमहल मुख्यतः चौथी, पांचवी, पहली और तीसरी गुफा जो इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो पहली गुफा को जो है रंगमहल कहा जाता है क्योंकि उसमें सर्वाधिक जो है कि चित्र पाए गए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो है हाथी खाना भी गुफा है, गृह गुफा के नाम से जाने जाने वाली भी गुफा है। ये सब यहीं से प्रश्न जो है बन जाते हैं कि गृह गुफा किसे कहते हैं, किस गुफा का नाम है, बाघ की गुफा है कि कौन सी गुफा है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आप लोग अलग अलग बन जाते हैं। हमजानाम के चित्र किसके समय में बने हैं दोस्तों? तो हमजानाम के जो चित्र बने हैं वो शाहजहाँ के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय, अकबर के समय। तो हमजानाम जो कपड़े पर जो चित्रित किया गया वो अकबर जी के जो है कि समय बना है। सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो भारतीय कला पुस्तक के लेखक रहे डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामचंद्र शुक्ल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हल्दर जी। तो प्रश्न संख्या है 27, और 27 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आप लोग भी इसका जो है कि जवाब कमेंट बॉक्स में जो है कि दे सकते हैं, सीरियल बाय सीरियल की 27 का, बी 28 का, इस तरीके से करके और दे करके अपने नॉलेज को जो है और बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से पहले बताने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि 5वां सही है, तीसरा सही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित रही है दोस्तों? तो द इनर आई जो सत्यजीत रे की फिल्म रही है वो के.जी. सुब्रमण्यम, के बी सान्याल और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो दिव्यांग, वो अंधे थे, तो इसलिए जो है कि ये संबंध रहा है वो डी से रहेगा। विनोद बिहारी मुखर्जी को माना जाता है कि उनसे जो है कि जोड़ा गया था। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है दोस्तों? तो कनिष्क की जो मूर्ति रही है वो गुप्त काल की, कुषाण काल की, शुंग काल की और मौर्य काल की। तो जो कनिष्क की जो मूर्ति रही है दोस्तों वो किस काल की रही है? तो जो कनिष्क की जो मूर्ति रही है वो मुख्यतः देखने को मिलता है कि वो रही है कुषाण काल की दोस्तों। बी ऑप्शन जो है आप भाई लोग का, सभी लोग का सही हो जाएगा।
अगला देखने का प्रयास करते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं, मानव आकृतियां, मछली, हाथी, पेड़ व नारियल के प्राकृतिक दृश्य। तो ये प्रश्न आप लोग कई बार देख चुके हैं और उसमें ये वाला जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का कोई भी दृश्य वहाँ जो है नारियल और पेड़ पौधों के जो है अंकन जो है देखने को नहीं मिलता है उस तरीके से। अगला देखते हैं, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेन्द्र नाथ ने, नंदलाल बोस ने। तो जो न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना की गई वो नंदलाल बसु के द्वारा की गई। मास्टर मोसाई के नाम से जो है कि इनको जाना जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति रही है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो रही है वो कलाकृति रही है रामवी सुतार जी की रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 33 नंबर, शोकार्थ उमा किसकी कृति है दोस्तों? तो जो शोकार्थ उमा है वो किसकी कृति रही है? शैलेंद्र डे की, असित कुमार हल्दर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की। तो हम लोग देखते हैं 33 जो प्रश्न रहा है उसका सही उत्तर जो है नंदलाल बोस, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है दोस्तों? तो आइडियल ऑफ ईस्ट जो है किस कलाकार की है? वो काकुरा की, ताइका की, आनंद कुमार स्वामी की, हिसीदा की। तो आइडियल ऑफ ईस्ट जो है मुख्यतः किसकी रही है? तो आइडियल ऑफ ईस्ट जो रही है वो मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ओकाकुरा जी की रही है। आइडियल ऑफ ईस्ट जो रही है वो ओकाकुरा, जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जापान से संबंधित कलाकार थे और ये इन्हीं से संबंधित रही। अगला 35 जो प्रश्न तक देखते हैं, बाकी आपको इसके बाद 5 प्रश्न ही बच जाएंगे। जो 40 प्रश्नों की जो सीरीज कराई जा रही है उसमें जो है 35 जो है प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि स्टार्ट किए हैं। तो शिल्पकला रूपावली तथा शिल्पाचार पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेला केरमिस, नंदलाल बोस, आनंद कुमार स्वामी, जयाप्पा स्वामी। तो 35 और 35 का जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो मुख्यतः बी हो जाएगा, नंदलाल बोस जी हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, चामुंडा राय ने और औधोवर्ष ने। तो 36 और 36 का जो है सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चामुंडा राय के द्वारा जो है कि कराया गया था। आगे देखते हैं, शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो शांति निकेतन जो है मुख्यतः हुगली में है, वीरभूमि में, नदिया में है, कोलकाता में है। तो जो शांति निकेतन स्थित रहा है वो किस स्थान पर रहा है? तो वीरभूमि में जो है स्थित रहा। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। कला किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो कला मुख्यतः किस भाषा का? संस्कृत के कलु धातु से मिलकर बना हुआ। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर में, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्य की प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो खानलाइट की, हाराकोलाइट का, काला बेसाइट का, काला ग्रेनाइट का। तो 39 का जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हाराकोलाइट वाला हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, अजंता की पूर्व गुफाओं की संख्याओं के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही रहा है? तो अजंता की जो पूरी गुफाओं की जो संख्या है ये 40 नंबर, और 40 नंबर का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कि देना ना भूलिए दोस्तों। तो आप लोग खुद जो है कि इसका जवाब देंगे और अगले दिन जो है 41वां प्रश्न श्रृंखला कराई जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। 40वां जो प्रश्न श्रृंखला है जो 40 नंबर है उसका आप लोग जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास को